किसी ना किसी चैनल के कार्यक्रम में होते हैं। इधर घटना घटती नहीं, इधर कविताएं लिखना पड़ती इनको। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख ले तो घटूं, लेकिन आज मैं गौरव चौहान को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर खड़ा कर रहा हूं और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि गौरव आओ, बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई गौरव चौहान, इटावा उत्तर प्रदेश। आप लोग मुझे देखकर इस तरह खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। अभी परिचय दिया, मैं टीवी का बहुत बड़ा कवि हूं, मेरे स्वागत में जोरदार तालियां बजती हैं। सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूं। मंच बहुत समृद्ध है, बहुत विशिष्ट है। भाई साहब आप ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैंने बताया था। मैं वो नहीं हूं भाई साहब। हम और सुदीप भैया केवल लपेटते हैं नेताओं को, लेकिन आज जो नेता मंच पर एक मिनट का समय चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश शासन की बहुत यशस्वी मंत्री और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय प्रतिनिधि हमारी बहन बेबी रानी मौर्य हमारे बीच आ गई हैं और औपचारिकता यह है कि उनका सम्मान मंच से विधिवत होना चाहिए। मैं आदरणीय संचालक जी से निवेदन करूंगा कि उनका उनका सम्मान कर दिए। अशोक चौबे जी हमारे जो संयोजक हैं वो आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। और अब मैं गौरव चौहान से निवेदन करूंगा कि वो सशरीर माइक पर आए और अपनी ये लीला शुरू करें। मैं नहीं जानता हूं कि मंच पर बैठे बड़े लोगों के बीच मेरा क्या स्थान है, लोग मुझे जानते हैं कि नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि आगे पंक्ति में लोग बैठे हैं मुझे पहचानते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आज यहां पीछे बैठे नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन में यहां पर खड़ा हूं, उनके प्रतिनिधित्व में खड़ा हूं। नहीं, मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को। वाह, कौन है ये? नहीं, मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को। मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत। सलामी दे रहा हूं आगरा के नौजवानों को, सलामी दे रहा हूं, सलामी दे रहा हूं। अरे बहुत आरोप लगाए गए आपके ऊपर, अभी ये प्यार मोहब्बत में खोने वाली पीढ़ी है। दोस्तों, मैं दावा करता हूं यहां बैठे एक एक नौजवान के दिल को टटोला जाएगा तो एक ही चीज निकलेगी। समर्थन करना पीछे वालों, मैं तुम्हारा वकील बनकर यहां पर खड़ा हूं। ये मल्टीप्लेक्स वाले युवा नहीं है भाई साहब। इतने प्यार से मेरी पत्नी ने भी माला नहीं पहनाई थी। आज शाम के लिए मेरी इंदू तुम ही हो। मैं प्रणाम करता हूं आपको। मैं वकील साहब चौबे साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके दिल को टटोलोगे तो केवल एक चीज निकलेगी। सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। वाह, सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा। तैयार है ना? मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा। मेरा सीना। बेटा, ये तुम्हारा 7वां चक्कर इतने में आदमी की शादी हो जाती है। तुम बैठ जाओ साइड से। अरे वो अपने घर का बच्चा। अच्छा, घर का बच्चा है। ये कब हुआ पता ही नहीं चला। अब तुम कवि सम्मेलन में रहते तुमको पता। इस तरह बढ़ती है भारत की जनसंख्या, पता ही नहीं चलता घर का बच्चा कब पैदा होगी। देखिए, मंच पर पवार जी की उपस्थिति है। इस बात का पवार जी से कोई लेना देना नहीं। उनको क्या लगेगा, उन्होंने शादी नहीं करी। वो तो जैसे यहाँ वैसे घर पे, उनका क्या है।
उनका टेंशन मत ले, तू तो तेरा देख। नहीं, मैं तो जब भी पवार जी को देखता हूँ अटल जी का एक वाक्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। तो मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं। संजय त्यागी जी, युवा नेता बीजेपी। एक फिल्म आई है छावा। मुझे नहीं पता इस भीड़ में कितने लोगों ने देखी। मैंने देखी। आखिरी के 30 मिनट तक ये चौहान आंसू बहाता रहा, लाचारी महसूस कर रहा था। 4 पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये युवा पीढ़ी इतिहास समझो, तुम्हें गलत इतिहास पढ़ाए गए हैं। उस फिल्म का एक आंसू भी तुम्हारे लिए चेतना का अंगार बन गया तो गौरव चौहान की 4 पंक्तियां सफल हो जाएंगी। जरा इतिहास में झांको। जो स्वराज के हित में था, भाई साहब, हाँ भाई साहब, बस थोड़ी देर की। जो स्वराज की नाम आएगा, जो स्वराज के हित में था, वो कर्म ना बदला संभाले। वाह वाह वाह। जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म ना बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक फोड़ी मुगलों ने। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म ना बदला शंभा ने। सीखो इतिहासों से। चिपका ले जरा फेविकॉल से। ये बॉलीवुड के नचीजे गवैये हमारे नायक नहीं हो सकते हैं। हमारे असली नायक तो वीर शिवाजी थे, वीर संभाजी थे। उनके चरित्र जब पहले पर्दे पर आए तो उनको देखो और अपने घर के बच्चे बच्चियों को भी दिखाओ। बस इतना कहना चाहता हूं। क्या बात, क्या बात। मंत्री बैठे 2-2 प्रदेश, देश और प्रदेश सरकार के। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब तो इतिहास बदलो। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमारे कानों में डाला गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। आप मोबाइल को उसी तरह साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। वर्तमान जीत उनकी बहुत फोटो खींचती है रोज। मित्रों, मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। मंत्री जी बैठे हैं। जब ये पंक्तियां बागेश्वर धाम के मंच पर मैंने पढ़ी थी तो स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना सबसे कीमती चोला जो वो पहनते हैं 3 लाख की पब्लिक के सामने आपके इस भाई गौरव चौहान को उड़ा दिया था। मैं वो पंक्तियां पढ़ने वाला हूं। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा वैसा यहां किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे यहां की स्थिति का पता नहीं, लेकिन 4 पंक्तियां। आगरा में खड़ा हूं, एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। हम सनातनी लोग, हमारा धर्म मारना काटना नहीं सिखाता है। हम बड़े सहिष्णु हैं, हम इंतजार करना जानते हैं और एक इंतजार वर्षों से है, वो भी पूरा होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। चौथी पंक्ति में मथुरा पहुंच जाओ तो अपने इस बच्चे को निहाल कर देना। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। अरे राम भक्त, चौथी पंक्ति बता देना, ये हॉल मजबूत है कि आपकी तालियां। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कमर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। बहुत अच्छा। मिनट कितने जाना बेटा? मिनट कितना?
बहुत बड़े वीर के कवि हैं, हमसे कहते हैं तुम टीवी पे आते हो लपेटे में नेताजी में, बहुत बड़े कवि बनते हो, पाकिस्तान में कुछ लिख के दिखाओ। दादा सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ कुंभ में नागा बाबा घूम रहे हैं। अरे पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। यह असिस्टेंट प्रोफेसर झांसी की मेरी पुरानी प्रशंसक नेहा पाठक बैठी है, मेरा अनुज प्रद्युम्न बैठा है। ये ताकत मुझे तुम दोनों से मिल रही है, क्योंकि इस पूरी सभा में तुम ही लोग जो जिन्हें मैं लोकल कह सकता हूं अपने लिए। तो ताली तुम लोग ज्यादा बजाना। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल पे पेड़ लगा दिया। बोला ये अभिनेता सन्नी देओल, इसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर, दोनों में हमारी हाथ थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? मैंने कहा है पाकिस्तानी चिरकुटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। नौजवानों जरा उछलना, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 5 मिनट और, 5 मिनट बस, बहुत बढ़िया। मेरी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसलिए देयर इज नो नीड टू फियर अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक बोली ना? हाँ 4 पंक्तियां। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की कोई तुलना नहीं। उनकी भी फिल्म इंडस्ट्री हमारी बॉलीवुड की तरह, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म 65,500 रुपए ज्यादा नहीं कमाती है। अब तुलना देखना, पहली पंक्ति से हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है। सुन पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। बेटा तुम तो ताली बजा रही, आगे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। भैया मत बजाओ, हो गया बस, बेइज्जती हो चुकी है, मत बजाइए। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर इस हॉल में बैठा एक व्यक्ति भी हाथ रोक के दिखाए तो कोशिश करिए। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, लेकिन ये रिस्क हमेशा सफल हुई है। अगली पंक्ति पर कोशिश करना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं, हंगामा रुकना नहीं चाहिए। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़कियों के फोन में रिचार्ज। मैं न्यूज 18 पे आता हूँ, अगले आखिरी 2.5 मिनट आता हूँ। मैं न्यूज 18 पे आता हूँ। दिल्ली का चुनाव हम लोगों के निर्देशन में हुआ था। जो परिणाम आए उसके बाद एक गाना आया। हमारे कुमार विश्वास, हम सारे कवियों की जो प्रेरणा है, वो बहुत खुश थे। उनसे भी ज्यादा एक व्यक्ति और खुश था। कौन? वो था केजरीवाल जी के पुराने गुरु। अब वहां से एक गाना निकल के आए हैं माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी की माई के बालों से मिल रही है। मेरा अनुरोध है कि इसको गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, और जब मैं गाता हूँ तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। तो दिल्ली से एक गाना चला, तुनक तुनक तुन तुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। हंसो नहीं, तालियां भी बजाओ यार। हाँ, मजा नहीं। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। सुनो
वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे। अरे साइकिल वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे। गए हार भले कांग्रेसी, पर नहीं मन मुस्काए रहे। गए हार भले कांग्रेसी। और अगली पंक्ति व्यंग समझे तो ताली उठे। अरे छूटी ला राहुल की ट्रेन, छूटी राहुल की ट्रेन, बाय सोए ले दे। और अन्ना जी ने दूसरा गाना लगा दिया, इसमें तो और आनंद आएगा। दादा सुनना अन्ना जी। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। यह ताली आती है। अरे फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा, अब जाके आया। देखिए मित्रों, मैं रुचि दीदी का, चौबे जी का, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं। आज से ये साबित कर देना बच्चों की मैं सिफारिशी कवि नहीं हूं, मैं जनता के बीच का कवि हूं। मुझे प्रणाम। मैं अंतिम पंक्तियां रखता हूं, अंतिम पंक्तियां। मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूं, अपनी जिम्मेदारी निभा के जा रहा हूं। आगरा में खड़ा हूं, इको बंद करो, इको बंद करो, इको मत करो। मित्रों, इन 4 पंक्तियों को जो मैंने मंच पर बैठ के लिखी है, छावा में एक डायलॉग था, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं फिर से इतिहास के पन्ने खोलना चाहता हूं, और उन इतिहास के पन्नों में अगर तुम अपनी वर्तमान की सच्चाई देख पाओ, मैंने तो देख ली है। 4 पंक्तियां आगरा वालों को देता हूं। सनातन सत्य के मैं विदा होऊंगा, मैं नीचे बैठूंगा, आपकी तालियां बताएंगे कि आप मेरा समर्थन करते हैं कि नहीं। सनातन सत्य के ऊंचे हिमालय देख लेता हूं। बघेल साहब, वाह वाह वाह। सनातन सत्य के ऊंचे हिमालय देख लेता हूं, मीनारों में दबे अपने शिवालय देख लेता हूं। मीनारों में दबे अपने शिवालय देख लेता हूं। अरे तुम्हारा क्या है तुम जानो, तुम्हारा क्या है तुम जानो। मुझे बस इतना कहना है, मैं अभी ताज में तेजो महालय देख ले। बहुत अच्छे। ये तो भाई, हाँ बैठ जाओ। बस आंदोलन समाप्त। अभी वंस मोर होगा।